परमेश्वर ने कहा प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। एक्चुअल परीक्षा तो परमेश्वर की थी, लेकिन बाइबल कहती वो परीक्षा में नहीं पड़ा, यानी निकल गया उस परीक्षा से, पास कर दिया। और पतरस जो सोया हुआ था, अपनी स्लीप के ऊपर कंट्रोल नहीं था, लिखा अगले दिन उसने परमेश्वर का इनकार किया। इनफ ऑडेसिटी होने के बावजूद, इनफ दलेरी होने के बावजूद, खुदावन तू मरा, तेरे साथ मर जाऊंगा। और ये सच्चा था, सच कह रहा था। परमेश्वर को मालूम था पर ये तेरा जोश है, आत्मा नहीं। और जोश फेल हो जाते हैं आत्मा के आगे। जोश खरोश में बड़े लोग सेवा के लिए उठते हैं, बड़े जोश के साथ उठते हैं, लेकिन जब तक आत्मा आपके साथ ना हो, आपका जोश कुछ नहीं कर सकता। आप ना तो जेलसी से स्टार्ट करो, जब आप किसी को दिखाने के लिए सेवा स्टार्ट करते हो तब भी नहीं कामयाब होती। किसी के आपको प्योरली वर्ड ऑफ गॉड में रह के काम करना पड़ेगा, अपने विवेक को क्लियर करना पड़ेगा, ताकि गॉड्स प्लान आप पे जाहिर हो, आपने क्या करना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपसे कह रहा हूं। अब स्लीप का जो विषय, अब जो पतरस सोया और बाइबल कहती अगले दिन वो परीक्षा में था और परमेश्वर ने कहा था अब तुम सोते रहो, क्योंकि अब घड़ी आ पहुंची। इमेजिन करो खुदावंद ने आपसे सपने में बात करनी और रात को 2 बजे आपके कमरे में पिक्चर चल रही, मलंग। आप सोचो परमेश्वर आपसे क्या बात करेगा। आपने अपनी लाइफ को, अपने माइंड को, कॉन्शियस को डिस्टर्ब कर लिया और अब रात को खुदावंद आपको चेतावनी के जरिए बता सकता है कुछ, लेकिन आपको बिल्डिंग प्लान नहीं दे सकता। अगर मैंने अपने सपने में मसा पाया, उन दिनों में फोन्स ऐसे नहीं होते थे, दूसरे फोन होते थे। जहां मैं था वहां इंटरनेट नहीं था, टीवी था और एक ही चैनल चलता था वहां पे क्रिश्चियन, और 2-3 चैनल चलते थे न्यूज के, वो भी अच्छी वाली न्यूज, जो क्लियर भड़काऊ न्यूज नहीं। 1-2 चैनल क्रिश्चियन थे, बस वो था मेरे रूम में 21 दिन के लिए। बस प्रोग्राम देख लिया परमेश्वर का, सो गए, प्रेयर की, खाया, सो गए, फास्टिंग कर लिया, सो गए। सपने में परमेश्वर मुझे मसा करने के लिए मेरे स्पिरिचुअल फादर के रूप में आता था, और जब मैं उठता था मेरा माथा, मेरा सिर फुल अनॉइंटेड। मुझे सिर्फ सपनों की बात नहीं थी, क्लियरली मुझे फील होता था कि अनॉइंटिंग को मैंने रिसीव किया। आपकी स्लीप कैसी, सोने से पहले आपके काम कैसे हैं? अगर आप वर्ड ऑफ गॉड को डिक्लेयर करके प्रेयरफुली, बिब्लिकली नहीं सोएंगे तो परमेश्वर के लिए मुश्किल होगा सपने के जरिए आपको बिल्ड करना। आपका कॉन्शियस, मैंने ये आपको जो बताया आपको बड़े ध्यान से समझना है। आप जितना अपने आप को क्लियर, क्लीन और अलग टाइम में रखेंगे, उसी दुनिया में रह के, आपको पहाड़ों पर नहीं जाना है, उतना अधिक आप अवेलेबल होंगे और आप टचेबल होंगे खुदावंद के लिए, कि वो आपके कॉन्शियस से, आपके स्लीप से बात कर सके। आप मार धाड़ वाली पिक्चर्स देखो, आपका कॉन्शियस डिस्टर्ब होगा और आपको बाद में मालूम होगा कि नहीं, मुझे ये नहीं देखना, चाहे सुपर हीरो की क्यों नहीं, क्योंकि हम टोटल अलग टाइम में बुलाए गए, हम दुनिया की तरह नहीं बुलाए गए। और जितनी जिम्मेवारी किसके ऊपर ज्यादा है, उसको उतना ही काम करना पड़ता है, उतना ही कॉन्शियस अपना क्लियर रखना पड़ता है, उतना ही अपने चीजों को साफ रखना पड़ता है, उतना ही परमेश्वर के करीब रहना पड़ता है जितनी जिसकी जिम्मेवारी। इसका मतलब अगर